थे मुगल सल्तनत के, वो थे बाबर, जहीरुद्दीन बाबर। बाबर जो हैं, इन्होंने मुगल सल्तनत बनाई थी। पहला पहला जो या रूलर था वो बाबर था। और ये जो मुगल एम्पायर है, 316 ईयर्स तक मुगल सल्तनत थी इंडिया पे। और इस सल्तनत के टाइम पे जो कैपिटल्स रह चुके हैं, आगरा, काबुल, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी एंड लाहौर, ये डिफरेंट किंग्स या डिफरेंट जो रूलर्स हैं, उनके टाइम पे डिफरेंट कैपिटल्स चेंज होते रहे हैं मुगल की सल्तनत में। अब मुगल सल्तनत में जो कोरट की लैंग्वेज थी, मतलब जिसे हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, तो उस टाइम पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज या कोरट की जो लैंग्वेज थी, वो मुगल्स के टाइम पे पर्शियन लैंग्वेज थी। एंड मुगल्स के जो 6 इम्पोर्टेंट रूरल्स रह चुके हैं, वहीं से सवाल आते हैं, तो आपको एटलीस्ट वो 6 लोगों का जो है बारे में पता होना चाहिए। अब ये जो मुगल सल्तनत है, ये 1526 से लेकर ये 1857 तक, 57 तक रही है। 6 रूलर से इम्पोर्टेंट वो हैं बाबर पहले, उसके बाद हुमायूं आए थे, फिर अकबर आए थे, देन जहांगीर, देन शाहजहां एंड औरंगजेब। तो ये 6 लोग हैं। इनको याद करने के लिए एक न्यूमेरिक है, भजसा, BHAJSA, भाजसा या भाजसा, ऐसे भी कह सकते हैं। तो B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां एंड औरंगजेब। ये एक दूसरे के बेटे हैं। बाबर का बेटा हुमायूं है, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, और जहांगीर का शाहजहां एंड शाहजहां का औरंगजेब। तो ये इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं। सबसे पहले है जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर जो है, इनको बाबर से जो है पुकारा जाता था, और इसका टाइटल वो पेट शाह भी इसको कहा जाता था। और इसको फरदौस मकानी, ये 2 टाइटल जो है बाबर के बारे में है, तो इससे सवाल आ सकता है। अब बाबर की जो दौरे हुकूमत रही है, वो 1526 से लेकर 1530 तक, मतलब 4 साल बाबर ने हुकूमत की सब कॉन्टिनेंट में। और बाबर का ताल्लुक जो है ये फरगाना, उज्बेकिस्तान जो सिटी है, कंट्री है, आज वहाँ का सिटी है, और ये वहाँ से आया था। और ये फाउंडर था मुगल एम्पायर का। तो ये सवाल भी आता है कि मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन था, या किसने मुगल एम्पायर बनाई थी। वो बाबर थे। बाबर के फादर के नाम पूछा जाता है, 1-2 बार पूछा गया है। तो फादर का नाम है उमर शेख मिर्जा। और इसकी जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं, जो लड़ाइयाँ इसने लड़ी थी, तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट बैटल जो जिसकी वजह से ये मुगल पूरा खानदान ने हुकूमत की थी, वो था पानीपत। पानीपत की जंग में बाबर, इब्राहिम लोदी, लोदी खानदान जो है उसका ये लास्ट रूलर था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी बाबर ने 1526 में। और 1526 में इस लड़ाई के बाद बाबर ने जो है अपनी सल्तनत बनाई थी इंडिया पे। नेक्स्ट ये उसकी दूसरी जो फेमस बैटल है, वो बैटल ऑफ खानवा है। ये राजपूत राणा संगा से इसने लड़ी थी, उसको डिफीट किया था, उसको हराया था। ये नेक्स्ट ईयर ही, मतलब जैसे ही इसने अपनी सल्तनत बनाई थी, तो दूसरी जंग जो लड़ी थी इसने, बैटल ऑफ खानवा लड़ी थी। तुर्क बाबरी कहते हैं। ये तुर्क बाबरी तुर्किश बुक है, तुर्किश में लिखी गई थी, तुर्किश लैंग्वेज में। और ये एक ऑटोबायोग्राफी है, मतलब बाबर ने खुद लिखी है। वो उर्दू तर्जुमा जो किया गया था, वो बाबर नामा। तो ये तुस्के बाबरी और बाबर नामा एक ही बुक है, बट डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। रशियन में जो तर्जुमा किया था, वो थे अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब बाला हिसार फोर्ट था एक पेशावर में, जो अभी भी है, 1526 में इसने बनवाया था। ये पेशावर में था। फोर्ट्स के बारे में या मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं मुगल के, अगर सवाल पूछते हैं तो बुक्स के बारे में, उनकी बैटल्स के बारे में, या फिर उनके जो अपनी लाइफ है, चीजें पूछी जाती हैं। और मॉन्यूमेंट्स बुक्स
भी पूछे जाते हैं। तो मॉन्यूमेंट्स में जैसे मोस्टली फोर्ट्स पूछा जाता है, मस्जिद, पानीपत मस्जिद और इलाहाबाद का फोर्ट, ये सारे मॉन्यूमेंट जो हैं ये बाबर ने बनवाए थे। हुमायूं, जिसका पूरा नाम था नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं जो है ये बाबर का बेटा था। ये 1508 में काबुल में ही पैदा हुआ था। तो एक्चुअली ये वाहिद मुगल है जिसने 2 बार हुकूमत की थी सब कॉन्टिनेंट पे। एक तो पहले जब 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी, तो इसने 1530 से लेकर 1540, ये 10 साल इसने हुकूमत की थी। और 1540 में ये जो है शेर शाह सूरी से जंग हार गया था, और शेर शाह सूरी ने अपनी जो है सल्तनत बनाई थी। ठीक है। तो उसके बाद फिर ये 15 साल के बाद आया 1555 में, इसने अगेन अपनी हुकूमत कब्जे में कर ली और दोबारा ये हुक्मरान बन गया। तो ये 2 बार हुआ है इसने जो है सल्तनत संभाली थी। और ये जितने भी मुगल्स हैं, ये वाहिद इंसान है जिसने 2 बार हुकूमत की थी। ठीक है। तो 2 टर्म्स हैं इसके, हुमायूं के। एक है 1530 से लेकर 1540, 10 साल। दूसरा है 1555 से लेकर और 1556, मतलब 1 साल तकरीबन उसने की थी। और जब भी इसका जो है कोरोनेशन हुआ था, तख्त नशीनी की जो सेरेमनी हुई थी, इसने तख्त संभाला था, तब उसकी एज थी 22 ईयर्स। ठीक है। और ये कब, इसने 29 दिसंबर 1530 को आगरा में। अब इसने जो बैटल्स लड़ी थी, जैसे बैटल ऑफ कनौज। अब ये कनौज की बैटल वही बैटल है जो मैंने बताया, शेर शाह सूरी से ये हार गया था। ठीक है। तो ये सवाल आता है कि कौन सी बैटल में शेर शाह सूरी ने शिकस्त दी थी हुमायूं को। रिकैप्चर कब किया, कौन सी जंग थी, वो थी जंग बैटल ऑफ सिरहिंद, या सिरहिंद कहते हैं जिसको। ठीक है। जहां पर सिकंदर शाह सूरी को हुमायूं का शेर शाह सूरी का ये बेटा था, उसको शिकस्त दी थी 1555 में। ठीक है। और यहाँ सफेद डायनेस्टी है। अब देखें, हुमायूं जो है, जब ये जंग हार गया था ये कनौज की, तो ये इधर उधर भटक रहा था, मतलब ये सिंध की तरफ, हमारे तरफ यहाँ पे आया था, और ईरान ईरान की तरफ भी गया था। तो डिफरेंट रूलर्स जो हैं बादशाह, उनसे ये हेल्प मांग रहा था। और इसी टाइम पे जो है इसने यहाँ से शादी की थी, सिंध से। जो अकबर आप कहते हैं, उमरकोट में जो है उसकी बर्थ क्यों हुई थी, वो इसी वजह से हुई थी कि ये यहीं पे था उस टाइम पे ना। तो अकबर इसीलिए उमरकोट में उसकी पैदाइश हुई थी। ये पुराना किला जो है ये हुमायूं ने बनवाया था। ठीक है। दीन पना, एक न्यू सिटी जो यमुना रिवर है उसके बैंक पे, उसके किनारे पे इसने बनाई थी दीन पना सिटी। बुक्स की देखते हैं तो इसकी बहन ने एक बुक लिखा है, हुमायूं नामा। ठीक है। हुमायूं ने खुद नहीं लिखा, बट हुमायूं के बारे में जो बुक लिखा गया है उसको नाम दिया गया है हुमायूं नामा। और ये किसने लिखा था, गुलबदीन बेगम ने। ये इसकी बहन थी गुलबदीन बेगम। पे इसकी डेथ जो हुई थी स्टेयर से, मतलब लाइब्रेरी के स्टेयर से जो है वो गिर गया था, और उसकी वजह से इसकी डेथ हुई थी। थर्ड नंबर पे आते हैं अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसको द ग्रेट अकबर कहा जाता है। तो अकबर की जो हुकूमत रही थी, या हुकूमत का दौर रहा था, वो 1556 से हुमायूं की डेथ के बाद 1605 तक। तो ये तकरीबन 50 साल के लगभग ये अरसा था, हुक्मरान था इस टाइम पे। अब इसकी बर्थ जो हुई है, जैसे मैंने बताया, उमरकोट में। ठीक है। ये सिंध में जो सिटी है। और इसकी मदर का नाम था हामिदा बानो बेगम। मदर जो अकबर है, वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसको रीडिंग राइटिंग नहीं आता था। और ये जब तख्त इसको मिला था, तो ये बहुत ही छोटी एज का था। इसकी एज 13 साल थी तकरीबन। का एक न्यू मजहब, एक दीन बनाया था जिसको दीन इलाही कहा जाता था। इस दीन में जो है डिफरेंट चीजें हिंदू मजहब से, मुस्लिम मजहब से मिलाकर एक अलग इसने मजहब जो है बनाया था। और ये कब बनाया था, 1800 और 1582 में।